जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, यदि आप सभी आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन एंड एसएससी, जीडी, एमटीएस इत्यादि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आए हैं। आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपको ये पार्ट जो है आपका 16 है। इसके पहले पार्ट 1 से लेकर 15 तक हो चुके हैं। यदि आप उन पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सबसे ऊपर रेलवे करके आपको वहां पर ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए। तो वहां से सारे पार्ट वाइज पार्ट जो हैं दिया गया है, तो वहां से जरूर सभी पार्ट को देख लीजिएगा। जितने भी प्रश्न मैथ का यहाँ पर होने वाले हैं, सभी प्रश्न फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट और यूनिक प्रश्न होने वाले हैं। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपको इसी चैनल पर जो है रीजनिंग की भी वीडियो देखने के लिए मिल रहा है, वो भी आपका आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी के लिए चलाया जा रहा है। और साथ में जीके और जीएस का भी रीजनिंग खत्म होने के बाद बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आखिर में देखेंगे किस प्रकार से लगातार एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं फ्रेंड्स। आप सभी क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ में जो है कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। जो भी प्रश्न आपके पास आते हैं, सबसे पहले आप वीडियो को रोकिएगा और खुद से जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जो है बनाने का जो है स्पीड बढ़ेगा और सोचने की भी क्षमता बढ़ेगी फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट में जाकर अंत में जाकर लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को जो है ऑल कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न को। आप सभी भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। कहता है एक 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। फ्रेंड्स देखो, आपको एक 19 भुज वाले फिगर बनाना है और उनमें से विकर्ण को काउंट करना है कि ये बताना है उनमें से कितने विकर्ण हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, जैसे बहुभुज होता है फ्रेंड्स। क्या होता है फ्रेंड्स, बहुभुज होता है, पंचभुज होता है, षष्ठभुज होता है। इस तरह से ध्यान से देखेंगे तो इनमें से कितने विकर्ण हैं। इनमें से क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे विकर्ण की संख्या कितने हैं। तो आप ध्यान से उसी प्रकार आपको 19 भुज वाले 19 भुज वाले जो है फ्रेंड्स फिगर बनाना है और काउंट करके बताना है कि उनमें से कितने विकर्ण होंगे। देखो फ्रेंड्स, सिंपल परिभाषा में मैं आपको यहाँ पर बात समझा दूं। यहाँ से देखेंगे ध्यान से तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला होता है। तो मैं जैसे आपको बताया फ्रेंड्स, क्या होता है, एक फार्मूला होता है। देखो फ्रेंड्स, आप ध्यान से, आपको विकर्ण की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण की संख्या बराबर एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स। आप उनको ध्यान से देखेंगे। फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, n इंटू n माइनस 3 बटे के 2 फार्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप किसी भी बहुभुज का विकर्ण इस पे आप ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो n का काम कौन करेगा, n का काम 19 करेगा। तो यहाँ पर 19 इंटू 19 माइनस क्या होगा 3 और बटे में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से 19 और 19 में से 3 चला जाएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स 16 होगा। और बटे में क्या है 2। तो देखेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 कट गया। अब यहाँ से 19 को हम 8 के साथ गुना करेंगे तो 19वां 8 बबुन्ना से फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 152 विकर्ण होगा। कितने विकर्ण आएगा, 152 विकर्ण आएगा। यहाँ से विकल्प सी जो है सही होगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो ये रहा प्रश्न संख्या 2। ध्यान से आप देखिएगा प्रश्न संख्या 2 को। कहता है 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 रुपये था। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखो, अपने आप में जानते हो कि 100% होता है। यदि फ्रेंड्स आप 12% लाभ पर बेच रहे हो, इसका अर्थ हुआ आप वस्तु को 112% पर बेच रहे हो।
और 4% का हानि का मतलब हुआ फ्रेंड्स, आप 100 में से 4 को माइनस कीजिएगा। जैसे हम बताएं, इसमें अपने आप 100% होता है, 100 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो आप वस्तु को 96% पर बेच रहे हो। लेकिन ये दोनों का अंतर 28 रुपए के बराबर है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, ये दोनों का अंतर कितना है, 112 में से 96 घटाएंगे तो यहाँ पर 16 होगा। ये 16% जो है ये 28 रुपए के क्या होगा, बराबर होगा। तो 1% का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, 1% का वैल्यू 28/16 होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है। क्रय मूल्य का मतलब होता है फ्रेंड्स, आपको 100% का मान निकालना है। किसका मान निकालना है फ्रेंड्स, 100% का मान निकालना है। देखो 1% का वैल्यू है 28/16, तो यहाँ से 100% का मान क्या होगा फ्रेंड्स, आप इनमें 100 से गुना कर दीजिएगा। इनमें 100 से क्या कर दीजिएगा फ्रेंड्स, गुना कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ से जो आएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो कटिंग कीजिएगा फ्रेंड्स, 4 सत्ते ये 28 कटेगा, फिर ये 4 चौक 16 कटेगा, ये 4 से आपका 100 जो है 25 बार में कट जाएगा। अब 7 और 25 को गुना यहाँ पर कीजिएगा तो 7 पचे 35 केरी 5 होगा, 7 दूना 14 3 17 होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य जो रहा होगा 175 होगा। यहां से आपका विकल्प ए विल बी द राइट आंसर होगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा फ्रेंड्स, 175 रहा होगा। उम्मीद करेंगे आप बिल्कुल इन प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 3। तो ये रहा प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, 4 में से एक जो है वो 9 से पूरा पूरा कट रहा है, विभाज्य है। तो वह बताना है कौन सा संख्या है जो कि 9 से पूरी तरह विभाजित है। देखो 9 का रूल्स होता है फ्रेंड्स, सभी के अंक को जोड़ दो, जोड़ने के बाद यदि वो 9 से विभाज्य है तो सभी अंक विभाज्य हो जाएगा। जैसे हम विकल्प पहले ए को चेक करेंगे तो यहाँ पर 5 6 7 6 5 है, इन सबको जोड़कर देखेंगे 5 और 6 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 5 29। क्या फ्रेंड्स 29 9 का पढ़ा में आता है क्या, नहीं आता है। यदि 29 9 का पढ़ा में नहीं आता है तो इसका मतलब ये 9 से विभाज्य नहीं होगा। विकल्प ए आपका यहाँ से होगा गलत। अब विकल्प बी को फ्रेंड्स यहाँ से चेक करेंगे, विकल्प बी में है 47 86 2, इनको भी सभी को यहाँ पर योग कीजिएगा, 7 4 11, 11 8 19, 19 6 25, अब 25 और 2 क्या होगा 27 हो जाएगा। अब बताओ फ्रेंड्स 27 9 से विभाज्य है कि नहीं है, ये आपका 27 जो है 9 से विभाज्य है। तो यहाँ से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, विकल्प बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा विकल्प होगा फ्रेंड्स, आप सी को योग करेंगे वह 9 से विभाजित नहीं होगा। डी का योग करके देखेंगे यह भी विभाजित नहीं होगा। जिस रूल पर आपको हम समझाए हैं फ्रेंड्स, आप उन रूल से देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। ये रहा प्रश्न संख्या 4। कई बार लगातार इस टाइप के एग्जाम जो हैं क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला रूट अंदर 214 प्लस रूट अंदर 107 प्लस रूट अंदर 196 तो का मान क्या होगा। देखो जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो हमेशा पीछे से हल होता है फ्रेंड्स। कहाँ से हल होता है, पीछे से हल होता है। तो पहले देखो 214 था तो आप 214 को लिख दो, आगे फिर प्लस 107 है तो आप 107 को भी लिख दो। अब देखो थोड़ा सा आप ध्यान लगाओ, ध्यान से देखो फ्रेंड, 196 ये किन का वर्गमूल है, 196 14 का वर्गमूल है, क्योंकि इस पर भी तो रूट लगा है। जब हम 196 का 14 निकालेंगे तो ये वाला रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो आप 14 लिखिएगा। अब जरा ध्यान से देखो 107 और 14 जोड़ेंगे तो 121 होगा और इस पर क्या होगा, रूट होगा। अब फ्रेंड्स 121 किसका वर्गमूल है, तो ये 121 11 का वर्गमूल है। अब यहाँ पर बचा 214, अब प्लस में बचा 11, इस पर क्या होगा फ्रेंड्स, इस पर आपका रूट हो जाएगा।
ठीक है। अब 214 और 11 को जोड़िएगा, जब 214 और 11 को यहाँ से जोड़िएगा तो आएगा 225। क्या आएगा फ्रेंड्स? 225। और 225 का वर्गमूल क्या होता है? तो 15 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से सही जवाब विकल्प बी बनेगा। कौन सा विकल्प बनेगा? यहाँ से विकल्प बी जो है करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 4 का। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप इन भी प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो ये रहा प्रश्न संख्या 5। आप ध्यान से इन प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पर कहता है फ्रेंड्स 3.17 प्लस 9.18 और फिर इधर इतना मान है, इधर भी इतना मान है, तो इसका मान क्या होगा? देखो फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर एक बेसिक बात समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप जहां पर भी 3.7 क्या है, जिस जगह भी आप ध्यान समझिएगा, जिस जगह भी 3.17 है उसके बराबर आप ए मान लो फ्रेंड्स, और जिस जगह 9.18 है उसको आप बी मान लो। ठीक है, अब जहां जहां पर 3.17 है वहां पर आप ए रखो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3.17 है तो इनके जगह हम यहाँ पर रखेंगे ए, प्लस है तो प्लस, फिर देखो 9.1812 है तो इसके जगह यहाँ पर बी रखना है फ्रेंड्स। अब देखो इस पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दो, प्लस फिर यहाँ पर होगा a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो नीचे में फिर आपका क्या है, नीचे में है ये, तो आप इनको दो बार लिखेंगे, a गुना a। कितना बार लिखेंगे फ्रेंड्स? दो बार लिखेंगे, a गुना a। अब प्लस इसको आप क्या लिखेंगे? दो बार लिखेंगे, b गुना b। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? b गुना b। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यदि आप इनको हल करते हो, यदि आप इनको हल करेंगे तो ये होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको जब हल करते हैं तो अब बटे में ए गुना ए क्या होगा फ्रेंड्स? ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा। अब ध्यान से आप देखो तो ये वाला आपका कट जाएगा, ये वाला कट गया, बचा किया 2, तो इसका सही जवाब 2 होगा। कौन सा विकल्प में है फ्रेंड्स? विकल्प सी में है, तो विकल्प सी यहाँ से सही जवाब होगा। नहीं समझे फ्रेंड्स? आप फिर से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा ध्यान से फ्रेंड्स, हम क्या बताएं फ्रेंड्स, आप इनको यदि हल करते हो तो 2a इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। देखो कैसे आएगा फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा फ्रेंड्स, प्लस फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? आप लगाइएगा यहाँ से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होगा फ्रेंड्स। अब बटे क्या है? बटे आपका a गुना a स्क्वायर होगा, b गुना b स्क्वायर होगा। अब देखिएगा इस जगह से फ्रेंड्स आपका ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? कट जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कट कर दिए। अब फ्रेंड्स ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हुआ? यहाँ से आपका 2a स्क्वायर होगा, फिर देखिएगा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ से प्लस में 2b स्क्वायर होगा। अच्छा, नीचे तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। अब आप फ्रेंड्स ये मुझे बता दो कि ऊपर में कॉमन क्या आ रहा है? आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर में आपका 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर में 2 कॉमन आया, अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में क्या है? बटे में है फ्रेंड्स ए स्क्वायर। अब एक मिनट, बटे में है फ्रेंड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये फ्रेंड्स आपका यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कट गया ना, जब ये कट गया तो यहाँ बच क्या रहा है? 2 बच रहा है। क्या बच रहा है फ्रेंड्स? 2 बच रहा है। तो यहाँ से आप जो है विकल्प सी को सही कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करेंगे आप सभी इन प्रश्न को आप समझ पाए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के तरफ। तो ये रहा प्रश्न संख्या 6, अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या? देखो फ्रेंड्स, आपको 1:8 का प्रतिशत रूप बताना था, तो यहाँ पर 1/8 होगा। प्रतिशत के लिए आप 100 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ से कटिंग कीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपका जाएगा 25 बार में और ये आपका जाएगा 2 बार में।
तो यहाँ पर क्या आया, 25/2 आया। 25/2 किसी विकल्प में नहीं है, तो 25/2 का मतलब होता है 12.5%। 25/2 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 12.5%। यहां से विकल्प बी बनेगा, यहां से विकल्प बी बनेगा सही जवाब। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। तो ये रहा प्रश्न संख्या 7, आप ध्यान से देखिएगा। कहता है प्रश्न संख्या 7 फ्रेंड्स, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि बीडी, डीई, ईसी ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स प्रश्न। आप सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी बनाइएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से मैं एक त्रिभुज एबीसी का निर्माण कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका ए, बी और सी। उसके बाद बोला बीसी पर, तो बीसी आपका ये लाइन रहा फ्रेंड्स। बीसी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार, यानी कि बीसी पर जो है बिंदु एक डी है और एक ई है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सब आपस में बराबर है। बीडी, देखो ध्यान से आप समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूं। देखो ये बीडी, उसके बाद फिर आपका बीडी के बाद यहाँ पर फिर होगा डीई, और डीई के बाद यहां से आप बोल सकते हो फ्रेंड्स ये ईसी। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो फिर उसके बाद बोला कि त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इनको हम ऐसे मिला सकते हैं क्या फ्रेंड्स, यहां से मिला दिए। अच्छा, उसके बाद फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, इस जगह क्या हम इसको भी ऐसे मिला सकते हैं क्या फ्रेंड्स, मिला सकते हैं। अब थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ। ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ये त्रिभुज एबीसी का मतलब क्या फ्रेंड्स, ये पूरे का, ये त्रिभुज एबीसी का मतलब क्या हो फ्रेंड्स, ये पूरे का 39 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अच्छा फ्रेंड्स, ये 39 सेंटीमीटर जो दिया है, ये सभी आपस में भाग बराबर हैं। ये सभी आपस में भाग क्या है, बराबर है। यहाँ पर देखो बोल दिया गया है कि ये सभी आपस में भाग बराबर हैं। तो ये सभी जब आपस में भाग बराबर हैं फ्रेंड्स, तो आप ये बताओ कितने भाग हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 से इसमें भाग लगा देंगे। जब भाग लगाएंगे तो एक भाग का वैल्यू 13 सेंटीमीटर होगा। फ्रेंड्स एक भाग का वैल्यू कितना होगा, 13। देखो ये वाला त्रिभुज का भाग 13 होगा, तो ये वाला भी त्रिभुज का भाग 13 होगा, ये वाला भी भाग त्रिभुज का 13 होगा। यहाँ पर किसका क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल पूछा है। तो फ्रेंड्स त्रिभुज एडीसी कहां से आया, देखो त्रिभुज एडीसी आपका तो ये दोनों वाला भाग होगा। ये त्रिभुज एडीसी जो होगा फ्रेंड्स आपका, त्रिभुज एडीसी तो ये दोनों भाग होगा। तो एक भाग 13, फिर एक भाग 13, तो 13 और 13 आप जोड़ दो तो वह त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 13 और 13 जोड़े तो यहां से कितना आया, 26। तो 26 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब होगा। देखो यहां से विकल्प ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आप बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो। आइए देखते हैं अब प्रश्न संख्या 8। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, यदि इस प्रश्न को आप समझ चुके हो तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑल कर लीजिए। तो ये रहा प्रश्न संख्या 8। आप वीडियो को रोकिए और खुद से पहले बनाने का प्रयास कीजिए। कहता है यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला जो होता है फ्रेंड्स वह होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तो आपको आर की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर देखो परिधि मालूम है। परिधि क्या है फ्रेंड्स, परिधि मालूम है। परिधि कितना, 18 पाई। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। तो यहां से मुझे जो है आर पता चल जाएगा। अब यहां से आप कटिंग कर दो फ्रेंड्स, कटिंग करते हैं तो ये आपका पाई से पाई कट जाएगा। ये 2 एकम 2, 2 नमा 18 कट जाएगा। तो यहां से आपका आर आया 9। आर कितना आया, 9। तो आप यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर।
आप पाई को रहने दीजिएगा। r का आप 9 है तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, आपका पाई लग जाएगा। तो 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर बोलो या सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो फ्रेंड्स, यहां से आपका 81 पाई सही जवाब होगा। कौन सा विकल्प है? विकल्प सी में है। तो विकल्प सी यहां से सही जवाब होगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 9, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बोलता है 4 cot थीटा बराबर 5 है, तो इन पूरे का आपको मान बताना है। देखो आप क्लास 10th में बहुत बार ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे फ्रेंड्स। देखो इसका मतलब हुआ क्या फ्रेंड्स, आप जो है ये 4 cot थीटा को आप लिख सकते हो कोट थीटा बराबर में क्या लिख सकते हो 5/4 लिख सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स ये गुना के रूप में था, बराबर किधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। अच्छा एक फॉर्मूला आप सभी पढ़ो फ्रेंड्स, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, आप ध्यान से देखिएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा और बटे में क्या होता है साइन थीटा। कॉट थीटा बटे में क्या होता है साइन थीटा। अच्छा बराबर में क्या है 5/4। तो फ्रेंड्स ये कोट थीटा का ही तो ये दोनों मान है ना, तो हम उसके बराबर 5/4 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, आपका कॉस थीटा का मान 5 हुआ, साइन थीटा का मान 4 हुआ। बस अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर मान रख देना है। यहाँ पर आप 5 रखो, उसके बाद साइन थीटा है, साइन थीटा का मान 4 है, तो यहाँ पर गुना के रूप में 4 रखो, प्लस 3 कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मान 5 है, तो यहाँ से आप 5 रखो। आगे देखिएगा 5, फिर साइन थीटा है, साइन थीटा का मान यहाँ से आपको 4 उठाकर रखना है, -3 गुना कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मान यहाँ से 5 रखना है। अब इनको हल कीजिएगा, 5 चौक होगा 20, प्लस में हो जाएगा 15, बटे देखो क्या होगा 20 और माइनस में हो जाएगा 15। तो यहाँ से आप कटिंग जैसे करते हैं फ्रेंड्स, ये 20 और 15 को जोड़ेंगे तो ये होगा 35 और यहाँ पर घटाएंगे तो ये होगा 5। तो कटिंग करेंगे 5 7 35। तो फ्रेंड इन पूरे को हल करने के बाद क्या आ रहा है 7 आ रहा है। कौन सा विकल्प में है? विकल्प सी जो है सही जवाब होगा। विकल्प सी क्या होगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 10। ये रहा प्रश्न संख्या 10। यदि त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात 4:3:5 है तो कोण ज्ञात कीजिए। देखो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं को यदि तीनों अनुपात को जोड़ेंगे तो वह 180 डिग्री के बराबर होगा। यह त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ने के बाद किसके बराबर होता है तो 180 डिग्री के बराबर होता है और अनुपातिक राशि में है। तो यहाँ से हम लगा देते हैं x। तो देखेंगे ये 4x होगा, आगे जोड़ेंगे फ्रेंड्स ये 3x होगा, आगे जोड़ेंगे ये 5x होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 180 के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो जोड़ेंगे 4 3 7 7 5 12, ये 12x बराबर 180 आया। 12x बराबर क्या है 180 आया। अब ध्यान समझिएगा, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 180, अब बटे के होगा 12, तो ये आप कटाइएगा तो ये 15 बार में आपका कटेगा। तो x की मान आपका 15 आया। x की मान कितना आया 15 आया। तो फ्रेंड्स जब x की मान 15 आया है तो यहाँ 4x है, तो 4 आप x लिखिएगा और x के जगह आप 15 को रखिएगा। तो देखो 15 चौकी यहाँ से 60 डिग्री आएगा x की वैल्यू। ये 20 वाले गलत, 20 वाले गलत, 40 वाले गलत। यहाँ से आपका d जो है सही जवाब, b जो है सही जवाब होगा। आप चाहो तो पूरे का भी निकाल लो, 3x है तो यहाँ से 3 रखिएगा, x का वैल्यू आप 15 रखे हो तो 15 रखिएगा, 15 रखिएगा कि 45 हो जाएगा। आगे फिर क्या है 5x है, तो यहाँ से 5x रखिएगा, 5 और x की वैल्यू 15 को रखिएगा, 15 5 75 हो जाएगा। यहाँ से सही जवाब 60 45 75, विकल्प बी जो है सही जवाब आएगा। विकल्प बी क्या होगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करेंगे आप बिल्कुल सभी प्रश्न को समझ चुके हो। आज की क्लास को हम इसी जगह समाप्त करेंगे फ्रेंड्स। आप ये बताइएगा कि 10 प्रश्न में कितने प्रश्न समझे और कितने प्रश्न आप खुद से बना पाए हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑल कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।